इनमें हमारी प्रमुख मांगें हैं, एक तो ओपीएस को बहाल करना, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको सरकार ने एनपीएस में ढकेल दिया है। एनपीएस में ढकेलने का मतलब है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, जबकि एक शिक्षक जो है लगभग 30 से 40 साल विभाग की सेवा करता है और उसके बाद भी उसको बदले में पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है वो पदोन्नति की मांग है, क्योंकि सारे विद्यालय जो चल रहे हैं वो इंचार्ज प्रधान अध्यापक पर चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि स्कूल की व्यवस्था प्रॉपर तभी अच्छी होगी, विद्यालय निपुण तभी होगा जब वहाँ एक पदेन प्रधान अध्यापक होगा। तो पदोन्नति की जाए और हर एक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाए। प्रदेश नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश सरकार को सचिव के माध्यम से और कई माध्यमों से ज्ञापन दिए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री को भी सूचित किया है। आज जो धरना हो रहा है उन ज्ञापनों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो हमारे महानिदेशक महोदय हैं उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो शिक्षकों की जो 18 मांगें हैं, प्रमुख मांगें हैं, उनके लिए आज हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चल रहा है। अभी आप लोगों से वार्ता हो रही थी तो हमने आपको प्रमुख 18 मांगें बताई, जिसमें सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन की, जिसमें बहुत बड़ी विसंगति ये है कि देश के जितने माननीय हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब पुरानी पेंशन लेते हैं और हम लोगों को नई पेंशन स्कीम अच्छी बता के ज़बरदस्ती दी जा रही है, जबकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वही पुरानी पेंशन हमें भी चाहिए। कि हर विभाग में प्रमोशन होता है एक नियत समय पे, हमारे यहाँ प्रमोशन जैसा तो हम कुछ भूल ही गए हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन हो सकते हैं। हर विद्यालय में हर शिक्षक से एक प्रधान अध्यापक का काम लिया जा रहा है, यानी जो प्रमोटेड पद है उस पर काम तो आप ले रहे हैं, लेकिन प्रमोटेड सैलरी जो होती है वो आप शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं दबने वाला नहीं हूँ, सामने जा रहा हूँ, माइक से कह रहा हूँ, आवाज पहुंच रही हो। पहले हमारा प्रतिकर अवकाश मिलता था, आप अगर एक्स्ट्रा दिन में विद्यालय खुलवाते थे छुट्टी वाले दिन तो हमें उसके बदले प्रतिकर अवकाश, या कोई आप हमसे सर्वे करा रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं और 30 दिन आपने कोई सर्वे कराया, शिक्षक कर देता था, उसके एवज में उसे 30 दिन अभी कभी भी आप अपना अवकाश ले लीजिए, वो सब खत्म कर दिया गया। संगठन से ही कोई साथी निकले और अपने आप को स्वयं जिलाकर घोषित कर दिया। यही हुआ है, यही सत्यता है। जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ है ये जनपद का एकमात्र संगठन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगठन है जो परिषदीय मान्यता प्राप्त है। एकमात्र मान्यता प्राप्त 3 संगठन है जो परिषदीय उसका सदस्य भी है। जो नित नए आदेश गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, छुट्टियों में हम लोग विद्यालय खोल रहे हैं, शाम को हमने विद्यालय खोले थे, हम आदेशों का पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बदले में जो पूर्व में हमें प्रतिकर अवकाश दिए जाते थे वो प्रतिकर अवकाश दिए जाएं हमको। किसी कार्यालय में आपने देखा कि कभी सीडीओ मैडम छापा मारती हैं या कभी बीएसएस साहब अपना ही कार्यालय चेक कर लें, तो गिने चुने बाबू होते हैं, यहाँ पे गिने चुने कर्मचारी होते हैं, तो 20-25 में से आपको 5 उपस्थित मिलेंगे, 20 एब्सेंट मिलेंगे, आप प्रतिशत देख लीजिए। और यहाँ 6-7 हज़ार अध्यापकों में से कभी विद्यालय में कोई शिक्षा अधिकारी गए और 5 मिनट अगर शिक्षक लेट है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े जुआ खाने पे छापा मारा गया और बहुत सुर्खियों में आता है कि अध्यापक अनुपस्थित मिला। अरे आते में 5 मिनट 10 मिनट की देरी, कभी किसी की बाइक खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, कभी चोट लग गई, आते समय अगर बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई तो ये समय लग जाता है। तो हमारा कहना ये है कि आप उसका वेतन एक दिन का झट से काट देते हैं, एक बार पूछ तो लीजिए कि हुआ क्या था उसके साथ, क्या मालूम कि कोई जायज़ कारण रहा हो और लगातार वो सही समय पे आता हो, उसी दिन उसकी बदकिस्मती रही हो। तो ऐसा ना किया जाए शिक्षकों के साथ कि उनका अपमान हो, साथ ही फिर वो इस एक दिन के वेतन को लगाने के लिए 50 बार कार्यालय चक्कर लगाए। और आप जानते हैं कि जब एक बार एक दिन का वेतन या कोई एरियर बनता है तो किस तरह से 10% का कमीशन यहाँ बना बनाया रखा होता है बाबुओं का, तो उसमें हमारा जो शिक्षक है वो शोषित होता है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से उसकी जो छवि खराब होती है उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो बच्चा एक गुरु की अगर इज्जत करते हुए पढ़ता है तो जितना वो सीखता है, वो अगर गुरु की छवि को खराब कर देंगे तो बच्चा कभी इतना नहीं सीखेगा। तो आप अपने देश के भविष्य को खराब ना करें, हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने का काम करने दें।
अब नेता लोग तो अपनी पुरानी पेंशन में ही हैं। अगर एक बार विधायक बनेंगे तो एक पेंशन, 2 बार बनेंगे तो 2 पेंशन, जितनी बार विधायक बनते जाते हैं उनकी पेंशन निर्धारित होती जाती है। लेकिन शिक्षक अपने जीवन में एक बार ही कर्मचारी के रूप में है और उसको पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो मजबूरी हो पूरी हो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। जो से आपके संगठन के द्वारा आज इस मंच से जो मांगे उठाई गई थी, हम इसका पूरी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और ये सभी मांगे जो कि आप सभी के द्वारा अवगत कराया गया है, हम अपने स्तर से इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और निश्चित हमारे कार्यालय स्तर से जो भी आप सभी शिक्षक साथियों को सहयोग अपेक्षित होगा वो सभी सहयोग प्राप्त होगा ताकि